मित्रों, आपने सदैव घर वापसी अभियान के बारे में सुना होगा। घर वापसी अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे मजहब जैसे कि ईसाई और इस्लाम को अपना लिया हो। जब उस व्यक्ति ने फिर से सनातन धर्म को अपनाया तो उस धार्मिक अनुष्ठान को कहा जाता है घर वापसी अभियान। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो कोई व्यक्ति स्वामी प्रभुपाद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह अन्य लोगों की घर वापसी कराना चाहेगा, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और वह व्यक्ति इस वीडियो को देखकर, समझकर और प्रयत्न करके विधर्मियों की घर वापसी करा सकेगा। मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि घर वापसी क्या है, कैसे कराए अन्य लोगों की घर वापसी और कैसे की जाती है घर वापसी और क्या प्रक्रिया और नियम है घर वापसी का। इस प्रश्न से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किया है। मित्रों, सर्वप्रथम जानते हैं घर वापसी क्या होता है। आपने सदैव यह सुना हो कि 50,000 लोगों ने एक साथ की घर वापसी, 600 लोगों ने की घर वापसी, 40 परिवारों ने एक साथ की घर वापसी इत्यादि। मित्रों, घर वापसी यह वह आंदोलन है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसे शुद्धि आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य अपनी शुद्धि कर पुनः सनातन धर्म में लौटता है। शुद्धिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने किया था। उन्होंने सनातन धर्म में शुद्धि का प्रावधान बनाया और अनेकों बौद्धों को फिर से सनातन धर्म में लौटाया, जिसके बाद समय समय पर अनेकों महापुरुषों ने यह कार्य किया और अन्य लोगों की घर वापसी की। आधुनिक समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस आंदोलन का रूप दिया और इसका आधुनिक नाम दिया शुद्धिकरण या फिर शुद्धि अथवा घर वापसी। ऐतिहासिक ग्रंथों, धर्म ग्रंथों, अवशेषों या फिर विशेषज्ञों के अनुसार हमारा सनातन धर्म इस संसार का सबसे प्रथम और प्राचीन धर्म है, जिसका वास्तविक सबूत आज भी मिलता है। जैसे कि सऊदी अरब में मिला 8,000 वर्ष प्राचीन मंदिर हो, या फिर इजिप्ट में मिला 4,500 वर्ष प्राचीन सूर्य मंदिर, या फिर 12वीं शताब्दी में बना कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो 800 एकड़ में फैला विश्व का सबसे विशाल मंदिर हो, या फिर ऐसे हजारों साक्ष्य जो यह चीख के कहते हो कि प्राचीन काल में सभी लोग सनातन धर्मी थे और पूरी की पूरी धरती ही भारत था। लेकिन समय के साथ अनेकों मत हुए, मजहब हुए, जिसके कारण लोग अपनी वास्तविक पहचान से पृथक होकर ईसाई हो गए या मुसलमान हो गए या फिर अन्य किसी विचारधारा से जुड़ गए। इसलिए जब कोई विधर्मी सनातन धर्म को फिर से अपनाता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने घर वापसी कर ली है। पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म में ही लोग घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म इस संसार का सबसे प्रथम और प्राचीन धर्म है और सभी लोगों की वास्तविक पहचान है सनातन धर्म। अब जानते हैं कैसे कराए घर वापसी। सनातन जागरण समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल जैसे अनेकों धार्मिक संगठन से जुड़े लोग जो घर वापसी अभियान में सेवा रहित है, उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति को पुनः सनातन धर्म में लाना इतना सरल कार्य नहीं होता, लेकिन यह कार्य इतना असंभव भी नहीं होता। घर वापसी की पहली प्रक्रिया है कि सबसे पहले हम ऐसे लोगों के बीच जाते हैं जो सनातनी नहीं है, उनसे संपर्क बनाते हैं और यह देखते हैं कि उन लोगों में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर कट्टरवाद नहीं हो, जिसका स्वभाव नरम हो, वह सत्य को जानने, समझने और आत्मसात करने के लिए तत्पर है। उस व्यक्ति से जुड़ना, उसके परिवार से जुड़ना, उसके घर जाकर संबंध बढ़ाना, नजदीकियाँ बढ़ाना। शुरुआत में घर वापसी से जुड़ी कोई भी बात नहीं होती। वह उनसे उनकी दिक्कतें पूछते हैं, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को शामिल करते हैं। इतिहास संकलन का काम करने वाली आरएसएस की टीम उस कम्युनिटी के बारे में घर वापसी के काम में लगे उस व्यक्ति को पूरा इतिहास बताती है कि कब और किस परिस्थिति में उनके पूर्वजों ने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे मजहब अपनाया था। इसके लिए डिटेल रिसर्च की जाती है। फिर उस परिवार को उनके पूर्वजों के बारे में बताया जाता है, उन्हें धर्म और इतिहास का ज्ञान दिया जाता है, उन्हें श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, सत्यार्थ प्रकाश जैसे अनेकों धर्म ग्रंथ दिए जाते हैं। साथ ही उस धर्म ग्रंथ की विशेषता और महिमा बताया जाता है। अब उस व्यक्ति से इस विषय में खुलकर बातचीत किया जाता है और अंत में जब उसका परिवार का भरोसा जीत लिया जाता है तो उसके घर वापसी की बात की जाती है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर साल भर तक का समय लग जाता है। उस व्यक्ति की घर वापसी के साथ अन्य लोगों की घर वापसी का प्रयत्न किया जाता है। किसी भी परिवार की घर वापसी अकेले नहीं की जाती। अगर एक परिवार घर वापसी के लिए तैयार होता है तो उसके साथ अन्य परिवारों को भी टारगेट किया जाता है, जहां उस परिवार की लड़की बिहाई गई हो या फिर परिवार के उस घर में बहू आई है। यह इसलिए किया जाता है ताकि आगे चलकर उस परिवार के बच्चों को शादी में दिक्कत ना आए। उन दो परिवारों को मनाने की जिम्मेदारी पहले परिवार को दी जाती है। वह बात शुरू करते हैं और फिर संगठन के लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। जब यह तय हो जाता है कि इन परिवारों की घर वापसी कराई जानी है तो इसके लिए दिन तय किया जाता है।
उस दिन हवन का आयोजन होता है। यह किसी भी सामान्य हवन की तरह होता है। गायत्री मंत्र और शुद्धिकरण मंत्र के साथ घर वापसी होती है और उन्हें नया नाम दिया जाता है और उस व्यक्ति के इच्छा अनुसार उसका गोत्र निर्धारित किया जाता है। जिनकी घर वापसी होती है उनसे भी गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाता है। कुछ जगह हवन और गंगा जल पिलाकर जनेऊ भी पहनाया जाता है, तो कहीं उनका पैर धोकर सनातन धर्म में घर वापसी की जाती है। नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाने में संगठन के लोग मदद करते हैं। फिर इन परिवारों से लगातार संपर्क में रहा जाता है। साथ ही उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाती है ताकि कोई मूर्ख उन्हें परेशान ना कर सके। कितने लोगों की घर वापसी हुई है और कब हुई है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही उनके संपर्क में रहकर उनके पारिवारिक रिश्ता भी बनाया जाता है और उनके जीवन में सहयोगी की भूमिका भी घर वापसी अभियान से जुड़े लोग करते हैं। मित्रों, हमारा सनातन धर्म और हमारा भारतीय संस्कृति का इतिहास महान है, इसलिए सबसे पहले आप स्वयं सनातन धर्म को जानें, भारत के इतिहास को जानें, आध्यात्मिक ज्ञान को समझें और फिर अन्य लोगों की घर वापसी का प्रयत्न करें और विधर्मियों को पुनः सनातनी और भारतीय बनाएं, जिससे पूरे विश्व में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार हो सके और हमारा भारत और हमारा सनातन धर्म फिर से संपूर्ण विश्व में जगत गुरु के पद पर विराजित हो। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे घर वापसी अभियान का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके। साथ ही सभी लोग घर वापसी अभियान से जुड़े और एक नया इतिहास बनाए। जय श्री राम। भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय।